नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ते जा रही हैं और अब नतीजा ये हो गया है कि दोनों देश ने एक दूसरे पर हमले कर दिए हैं। अभी तक का जो दावा है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर भीषण हमले किए हैं और इसमें करीब 58 लोग मारे गए हैं। बात इसी पर है हमारी, और चर्चा आज हम इसी पर करेंगे कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में यानी अफ़गानिस्तान के बीच में ये तल्खी क्यों बढ़ी है। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में चाहे वो तालिबान की सरकार हो या पिछली कोई सरकारें हों, एक समस्या रहा है बॉर्डर का। बॉर्डर का मतलब कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह कुछ सीमाओं के लेकर विवाद है, उसी तरह डोरेंट लाइन है जो बॉर्डर एक तरह से निर्धारित करता है इसमें अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का। इस लाइन को लेकर विवाद है। अफ़गानिस्तान के लोग क्लेम करते हैं कि ये लाइन जो बॉर्डर लाइन तय किया गया है ये सही नहीं है। हमारा बहुत सारा एरिया अभी जो पाकिस्तान के क्षेत्र में है वो भी हमारा ही है। पाकिस्तान इसको लेकर अपना विरोध दर्ज करता है, बोलता है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। यानी जिस तरह भारत और पाकिस्तान में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट था, अंग्रेज़ों ने पैदा किया था, या उस समय के कुछ कन्फ्यूजन्स ने आज तक एक विवाद पैदा करके रखा है, ठीक वही स्थितियां अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि एक वहाँ पर अफ़गानिस्तान तो क्लेम करता ही है, लेकिन एक और संस्था है जिसको टीटीपी बोलते हैं, तहरीके तालिबान बोलते हैं उसको। तहरीके तालिबान है कौन, ये पहले जानना ज़रूरी है। देखिए, जब 19 के दशक में जो डिकेड चल रहा था 90 का, उसमें तालिबान जो था वो अफ़गानिस्तान और मतलब अफ़गानिस्तान पे जो पूरी तरह से अपना कंट्रोल किया था, वो एक तरह से पाकिस्तान का बहुत नज़दीक था, बहुत क्लोज रिलेशन था दोनों के बीच में। यानी ये कहा जाता है कि अमेरिका ने जो मुजाहिद सोवियत यूनियन को हटाने के लिए जो तैयार किया था वो पाकिस्तान के यहाँ से ट्रेनिंग लिए थे, माने उन्हीं की आर्मी के द्वारा पूरी तरह तैयार किया एक पूरा फ्रेमवर्क था। इसलिए वो पाकिस्तान जब सोवियत यूनियन चला गया तो ये लोगों ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया और अपने आप को तालिबान कहा, यानी तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। अब उस समय चूंकि पाकिस्तान ने ही उसका निर्माण किया था, इसलिए दोनों जो संगठन तालिबान था उससे अफ़गानिस्तान से बहुत पाकिस्तान से नज़दीकियाँ थीं, स्वाभाविक है होंगी भी क्योंकि उसी ने निर्माण किया था। लेकिन 9/11 एक घटना घट गई। कब? 9/11 यानी न्यूयॉर्क में 2 बिल्डिंगों को गिरा दिया गया, जिसमें तालिबान के कुछ लोग, अलकायदा का नाम आया था, और ये अलकायदा अफ़गान का जो कंट्रोल सिस्टम था पूरा सेंट्रल था, जो एक तरह से हेडक्वार्टर अफ़गानिस्तान था। अमेरिका ने पाकिस्तान को सीधा बोला, येस और नो में जवाब दिया कि आप हमें उनकी सूचनाएं दीजिए। अमेरिका के इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से फंस चुका था और डर भी चुका था, इसलिए उसने पूरी तरह यू टर्न ले लिया और अब एक तरह से तालिबान से मुंह मोड़ लिया और अमेरिका का एक तरह से सूचना, इंफॉर्मेशंस, लॉजिस्टिक सब कुछ सपोर्ट करने लगा। और अमेरिका पाकिस्तान का ही एक तरह से प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जाकर बार बार वो अफ़गानिस्तान पे हमले किया करता था, जिसमें बहुत सारे तालिबानी लोग मारे गए। अब इस हमले के बाद एक तालिबान ने एक चाल चली और उन्होंने कई छोटे छोटे तालिबान बना दिया, जिसमें से एक था तहरीके तालिबान। और ये कौन थे? ये अलकायदा के लोग थे। अलकायदा के लोग अपने को बचने के लिए तालिबान नाम रख लिए, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन जाएगा अगर, तो एक्चुअली अमेरिका तालिबान पे हमले नहीं कर रहा था, अलकायदा पे कर रहा था, तो उन लोगों ने भी अपना नाम तालिबान कर दिया, क्योंकि अलकायदा में बहुत सारे लोग ये मुजाहिद भी थे जो पैसे पर लड़ते थे जाकर। तो अब यही तालिबान जो तहरीके तालिबान के रूप में एक शाखा उसकी उसकी शाखा तहरीके तालिबान के रूप में बन गया, ये अमेरिका और पाकिस्तान का दुश्मन बन गया, क्योंकि
उनको लगता था कि पाकिस्तान हमारा साथ देगा, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और तब से ये लोग एक तरह से पाकिस्तान को अपने टारगेट पर रखे हुए हैं। एक कारण तो ये भी है, दूसरा कारण जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तो है ही है। तो वो तालिबान के पहली सरकारें जो थी, नजीबुल्लाह वगैरह की जो थी, सोवियत यूनियन सपोर्टर सरकारें थी, उनसे भी ये इसको लेकर विवाद होते रहता था। अब इसी विवाद का कड़ी है कि आज पाकिस्तान पे और अफ़गानिस्तान के बीच में एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं। दावा तो ये है कि पाकिस्तान का दावा है कि हमने भी 200 से 250 तालिबान सैनिकों को मारा है इस लड़ाई में, अपने बमबारी में। कुछ उन्होंने चैनल्स को बंद किया है ताकि सप्लाई को थोड़ा रोका जाए और अफ़गानिस्तान पर हमले को जो एक तरह से मतलब टारगेट को सफल कराया जाए। पाकिस्तान ने अपने हिसाब से मिलिट्री तैयारियां की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान का मिलिट्री प्रोफेशनल्स है और तालिबान के लोग उतना नहीं है। लेकिन इतिहास तो यही बताता है कि ब्रिटिश हो, चाहे सोवियत यूनियन हो, अमेरिका हो, नेटो हो, सब लोग वहाँ से हार के गए हैं। यही बात विदेश मंत्री जो वहाँ के आए हुए हैं, आमिर खान मुत्तकी, उन्होंने भी भारत के में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने ये बातें इशारा में बताया था। तो पाकिस्तान आखिर क्या चाहता है? क्या लड़ना चाहता है? तो लड़के तो जीत नहीं सकता है। क्या उसके पीछे उसकी मकसद क्या है? क्या तहरीके तालिबान को ख़त्म करना चाहता हो? तो तहरीके तालिबान को अगर ख़त्म करना चाहता है तो तहरीके तालिबान की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास तो है ही है। उसको पता होना चाहिए कि तहरीके तालिबान को इस तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है कि वो लोग, देखिए ये जो मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये जो तालिबान है इसी में से कुछ लोग तहरीके तालिबान में भी हैं। तो जब तहरीके तालिबान पे हमला होता है तो तालिबान इसको अपने ऊपर हमला मानता है कि हमारे लोग मारे गए हैं इसमें। लेकिन सच्चाई यही है कि इस तालिबान से उस तालिबान का कोई लिंक नहीं है, संगठन के रूप में कोई, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन तालिबान के यानी अफगानी लोग उसमें काम करते हैं एज ए एक तरह से सोल्जर के रूप। तो जब कुछ भी हमला होता है वो तहरीके तालिबान के कुछ लोग मारे जाते हैं तो जाहिर सी बात है अफगानी मारे जाते हैं। तो तालिबान इस बात को कहता है कि नहीं, आप इसे डिप्लोमेटिकल डील कीजिए, इसको हमारे लोग मारे जा रहे हैं उसमें। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपको तालिबान को नहीं मार रहा हूं, मैं अफगानिस्तान को नहीं मार रहा हूं, मैं जो टीटीपी के जो मेंबर्स हैं उनको मार रहा हूं। वो कहता है कि टीटीपी के जो मेंबर्स तो हैं तो वो तो अफगानी ही हैं। समझे, बहुत टेक्निकल चीजें हैं थोड़ी सी। यानी एक तरह से जो टीटीपी में लड़ रहे हैं लोग, सही जानिए वो पैसे के लिए लड़ रहे हैं, एक तरह से सिपाही हैं। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये लोग हमारे ऊपर हमले करते हैं, बम वगैरह फोड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करते रहते हैं, इसलिए हम उनको मारेंगे। और वो लोग कह रहे हैं, जो तालिबान से निकला हुआ एक टीटीपी जो है वो कहता है कि भाई मैं इसलिए बदला ले रहा हूं आपसे कि आपने हमें पिछले कई जो दशक था 90 के बाद, जो खासतौर पर जब 9/11 हुआ उसके बाद आप लोगों ने बहुत हमें तंग किया है, बहुत मारा है, बम गिराया है, आपके सहयोग से अमेरिका ने हमारे ऊपर, इसलिए हम उनको छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये दो मुद्दे हैं। यानी तालिबान जो है अभी जो सरकार चला रही वो बॉर्डर को लेकर पाकिस्तान से परेशान है, और जो तहरीके तालिबान है वो बदला लेना चाहती है कि भाई जो 9/11 के बाद हमारे लोग मारे गए हैं वो आपके सहयोग से मारे गए हैं। तो ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, थोड़ी इनकी हिस्ट्री वैसी है। तो यानी पाकिस्तान का जो समस्या है वो कई मोर्चे पर है। यानी एक तो टीटीपी से है, ये टीटीपी लोग हमला कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है जो तालिबान से चल रहा है। और एक बीएलए वाला है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो बलूचिस्तान में जो डिस्टर्ब किए हुए हैं, वो भी कहता है पाकिस्तान की उनकी सारी ट्रेनिंग वोनिंग जो होती है वो अफगानिस्तान में ही होती है। तो अब यहाँ पर इस बात को तालिबान कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ से कोई इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती है। ये जो हमारे ऊपर आरोप लगा है, ठीक वही सिचुएशन है जो भारत पाकिस्तान से कहता है ना कि भाई आपका जमीन आतंकवादियों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान यही कहता है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं है इस तरह का। वही बात अफगानिस्तान भी कह रहा है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, आप हमारे जो सीमाओं का सम्मान कीजिए, हम एक आज़ाद मुल्क हैं और हमारे लिए इस तरह हमारे सीमाओं में जाकर बम बम फोड़ेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तालिबान अपना बार बार इंटरव्यू में बोल भी रहे हैं इस तरह का। तो कुल मिलाकर ये
समस्या जो है वो गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये समस्या गंभीर है और इसका झगड़े का असली वजह भी नहीं है पता कि टीटीपी हमला कर रहा है क्योंकि हम आपको बदला लेंगे। अब मतलब अब सबसे बड़ी कि टीटीपी के जो टॉप के जो हैं वो तो अलकायदा के लोग हैं, नीचे वाले जो हैं अफगानी हैं। अब जब उन पे हमले होते हैं तो तालिबान ये बोलता है, ये तालिबान बोलता है कि भाई हमारे लोग पर क्यों मार रहे हो। समझ रहे हैं बात को? ये कुछ दिक्कतें हैं। और भारत में तो भाई भारत एक तरह से देख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और आगे भी बताऊंगा कि तालिबान को नज़दीक लाने में कौन सी मुस्लिम संगठन ने भारत का बैक चैनल से सपोर्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तालिबान एक समय भारत का विरोधी था, लेकिन आखिर वो भारत के नज़दीक कैसे आ गया। ये अमेरिका जब 2021 के पहले से एक बैक चैनल का प्रयोग हो रहा था, भारत के एजेंसियां, भारत के विदेश मंत्रालय, भारत की पूरी संस्थाएं इस बात को कोशिश में लगी थी कि तालिबान से हमारे संपर्क बन जाए, कम से कम संपर्क। इसके लिए एक मुस्लिम संगठन ने भारत की मदद की थी और भारत की बहुत रिप्यूटेड संगठन है। इसके लिए कोई सोर्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक पुरानी डॉक्यूमेंट्री है जो अल जजीरा का है, उसमें इस बात को इंडिकेट किया गया था। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये चीज़। तब तक आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।